जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। पद्म पुराण से भाद्रपद मास महात्म्य के अध्याय 12 की कथा में आज आप सुनेंगे वशिष्ठ जी के द्वारा सोम शर्मा के पूर्व जन्म संबंधित शुभ अशुभ कर्मों का वर्णन तथा उन्हें भगवान के भजन का उपदेश और सोम शर्मा के द्वारा भगवान श्री विष्णु की आराधना, भगवान का उन्हें दर्शन देना और सोम शर्मा का उनकी स्तुति करना। आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। सोम शर्मा ने अपनी पत्नी सुमना से पूछा कि हे कल्याणी, मैं किस प्रकार सर्वज्ञ और गुणवान पुत्र को प्राप्त कर सकूंगा, यह बताओ। तब सुमना बोली कि हे स्वामिन, आप महामुनि वशिष्ठ जी के पास जाइए। वे वशिष्ठ मुनि धर्म के ज्ञाता हैं, उन्हीं से आप प्रार्थना कीजिए। उनसे आपको धर्मज्ञ एवं धर्म वत्सल पुत्र की प्राप्ति होगी। सूत जी इस कथा को सुनाते हुए मुनियों से कहते हैं कि इस प्रकार पत्नी के यूं कहने पर द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा सभी बातों के जानने वाले तेजस्वी और तपस्वी महात्मा वशिष्ठ जी के पास गए। उस समय वे वशिष्ठ जी गंगा जी के तट पर स्थित अपने पवित्र आश्रम में विराजमान थे। सोम शर्मा ने बड़ी ही भक्ति के साथ बारंबार उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब पाप रहित महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी सोम शर्मा से बोले कि हे महामते, इस पवित्र आसन पर आप सुख से बैठो। और यह कहकर सोम शर्मा से उन योगीश्वर ने पूछा कि हे महाभाग, तुम्हारे पुण्य कर्म और अग्निहोत्र आदि कार्य कुशल से हो रहे हैं ना? शरीर से तो तुम निरोग रहते हो ना? धर्म का पालन तो तुम सदा ही करते होगे। हे द्विजश्रेष्ठ, बताओ तो मैं तुम्हारी कौन सी प्रिय कामना पूर्ण करूं? इस प्रकार संभाषण करके वशिष्ठ जी फिर चुप हो गए। तब सोम शर्मा उनसे बोले कि तात, किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का कष्ट भोगना पड़ता है? मुझे पुत्र का सुख क्यों नहीं मिलता? इस बात का मेरे मन में बड़ा ही संदेह है। मेरे किस पाप से ऐसा हो रहा है, आप मुझे यह बताइए। हे महामते, मैं महान पाप से मोहित एवं विवेक शून्य हो गया था। अपनी प्यारी पत्नी के समझाने पर और उसके द्वारा मुझे यहाँ भेजने से आज मैं आपके पास आया हूँ। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा सोम शर्मा से कि हे द्विजश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सामने पुत्र के पवित्र लक्षण का वर्णन करता हूँ, जिसका मन पुण्य में आसक्त हो, जो सदा ही सत्य धर्म के पालन में तत्पर रहता हो और जो बुद्धिमान, ज्ञान संपन्न, तपस्वी, वक्ताओं में श्रेष्ठ, सब कर्मों में कुशल, धीर, वेदा अध्ययन पारायण, संपूर्ण शास्त्रों का वक्ता, देवता और ब्राह्मणों का पुजारी, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, ध्यानी, त्यागी, प्रिय वचन बोलने वाला, भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाला, नित्य शांत, जितेंद्रिय, सदा ही जप करने वाला, पितृभक्ति परायण, सदा समस्त स्वजनों पर स्नेह रखने वाला, कुल का उद्धारक, विद्वान और कुल को संतुष्ट करने वाला, ऐसे गुणों से युक्त उत्तम पुरुष ही सुख देने वाला होता है। हे सोम शर्मा, इसके सिवा दूसरी तरह के पुत्र संबंध जोड़कर केवल सुख और संताप ही देते हैं। ऐसा पुत्र किस काम का? उसके होने से कोई लाभ नहीं है। हे महाप्राग, तुम पूर्व जन्म में शूद्र थे, तुम्हें धर्माधर्म का ज्ञान नहीं था, तुम बड़े ही लोभी थे। तुम्हारे एक स्त्री और बहुत से पुत्र थे। तुम दूसरों के साथ सदा ही द्वेष रखा करते थे। तुमने सत्य का कभी भी श्रवण नहीं किया था। तीर्थों की तुमने कभी यात्रा नहीं की थी। हे महामते, तुमने एक ही काम किया था और वो था खेती करना। बार बार तुम उसी खेती में ही लगे रहते थे। द्विजश्रेष्ठ, तुम पशुओं का पालन भी किया करते थे। पहले तुम गाय पालते थे, फिर भैंस और फिर घोड़ों को भी पालने लगे। तुमने अन्न को बहुत ही महंगा कर रखा था। तुम इतने निर्दयी थे कि तुम किसी को भी किंचित मात्र भी दान नहीं किया करते थे। देवताओं की पूजा भी तुमने नहीं की। पर्व आने पर ब्राह्मणों को धन भी तुमने नहीं दिया और श्राद्ध काल उपस्थित होने पर भी तुमने श्रद्धा पूर्वक कुछ नहीं किया। तुम्हारी साध्वी स्त्री कहती थी कि आज श्राद्ध का दिन है, यह ससुर के श्राद्ध का समय है और यह सास के श्राद्ध का समय है। हे महामते, उस पत्नी की ये बातें सुनकर तुम घर छोड़कर कहीं अन्यत्र भाग जाते थे। तुमने धर्म का मार्ग न तो कभी देखा था और न ही कहीं सुना था।
लोभ ही तुम्हारी माता, लोभ ही तुम्हारे पिता, लोभ ही भ्राता और लोभ ही स्वजन एवं बंधु थे तुम्हारे। तुमने सदा के लिए धर्म को तिलांजलि देकर एकमात्र लोभ का ही आश्रय ले रखा था, इसीलिए तुम दुखी और गरीबी से पीड़ित हुए हो। तुम्हारे हृदय में प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थी। रात में सो जाने पर भी तुम सदा धन की ही चिंता में लगे रहते। इस प्रकार क्रमशः 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब और 10 खरब सोने की मोहरें तुम्हें प्राप्त हो गई, फिर भी तृष्णा तुम्हारा पिंडा नहीं छोड़ती थी। वह सदा ही बढ़ती ही रहती थी। तुमने कभी दान, होम या धन का उपयोग भी नहीं किया। जितना तुमने कमाया सभी तुमने जमीन के अंदर गाड़ दिया। तुम्हारे पुत्रों को भी उस गड़े हुए धन का पता नहीं था। तुम्हारे हृदय में तृष्णा की आग प्रज्वलित होती रहती थी। उसी के दुख से तुम्हें कभी सुख नहीं मिलता था। तृष्णा की आग से संतप्त होकर तुम हाहाकार मचाते और अचेत रहते थे। हे विप्रवर, इस प्रकार मोह में पड़े पड़े ही तुम काल के अधीन हो गए। स्त्री और पुत्र पूछते ही रह गए, किंतु तुमने उन्हें न तो कुछ धन दिया और न ही उस धन का पता ही बताया। तुम प्राण त्याग कर यमलोक में चले गए। अब इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का तुमसे सारा वृतांत कह सुनाया है। हे विप्रवर, उसी कर्म के कारण तुम निर्धन और दरिद्र हो, जिसके ऊपर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। उसी के घर में सदा सुशील, ज्ञानी और सत्यधर्म प्रायण पुत्र होते हैं। संसार में जिसको भक्तिमान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई है, वह भगवान का कृपा पात्र है। भगवान श्री विष्णु की कृपा के बिना कोई भी स्त्री, पुत्र, उत्तम जन्म तथा उत्तम कुल को और श्री विष्णु के परम धाम को नहीं पा सकता है। सब सुनकर सोम शर्मा ने पूछा वशिष्ठ जी से कि हे भगवान, ज्ञान विज्ञान के पंडित विप्रवर वशिष्ठ जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे ब्राह्मण वंश में जन्म कैसे मिला? इसका सारा कारण मुझे बतलाइए। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले कि ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा एक धर्म संबंधी कार्य भी बन गया था, उसे तुम्हें बताता हूँ। उन दिनों एक निष्पाप, सदाचारी, अच्छे विद्वान, विष्णु भगत और धर्मात्मा ब्राह्मण थे, जो कि तीर्थ यात्रा के व्याज से समूची पृथ्वी पर अकेले ही विचरण किया करते थे। एक दिन वे महामुनि घूमते घामते तुम्हारे घर पर आए। हे द्विश्रेष्ठ, उस समय उन्होंने अपने ठहरने के लिए तुमसे कोई स्थान मांगा। तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे बोले कि विद्वान, आह, आज तो मैं धन्य हो गया। आज मैंने पावन तीर्थ की यात्रा कर ली और इस प्रकार मुझे आपके दर्शन से तीर्थ सेवन का फल प्राप्त हो गया है। यह कहकर तुमने उन्हें ठहरने के लिए परम पवित्र गौशाला का स्थान दिखाया और वहां ठहराकर उनके शरीर की सेवा करके दोनों पैरों को भी तुमने दबाया। फिर उनके चरणों को जल से धोकर उस चरणोदक से अपने मस्तक का अभिषेक किया। तत्पश्चात तुरंत ही दूध, दही, घी और मट्ठे के साथ तुमने उन ब्राह्मण देवता को अन्न अर्पण किया। हे महामते सोम शर्मा, इस प्रकार अपनी स्त्री के सहित सेवा करके तुमने ब्राह्मण को बड़ा ही संतुष्ट कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल अत्यंत शुभकारक पुण्य दिवस आया। उस दिन शुद्ध आषाढ़ मास की शुक्ला द्वादशी थी, जो कि सभी पापों का नाश करने वाली है। उस तिथि को भगवान श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। वह तिथि आने पर बुद्धिमान और विद्वान पुरुष अपने घर के सारे काम को छोड़कर भगवान श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न हो गए। गीत और मंगल वाद्यों के द्वारा परम उत्सव मनाया जाने लगा। समस्त ब्राह्मण वेद के सूक्तों और मंगलमय स्तोत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसे महोत्सव का अवसर पाकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उस दिन तुम्हारे घर वहीं पर ठहर गए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया और उस एकादशी व्रत का महात्म्य भी तुम्हें पढ़कर सुनाया। तुमने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ एकादशी से होने वाले उस उत्तम पुण्य का वर्णन सुना। उस उत्तम महापुण्य प्रसंग को सुनकर स्त्री और पुत्रों से प्रेरित होकर ब्राह्मण के संसर्ग से तुमने भी एकादशी व्रत का आचरण किया। स्त्री और पुत्रों के साथ जाकर प्रातःकाल स्नान किया तुमने और फिर प्रसन्न मन से गंध, पुष्प आदि पवित्र उपचारों तथा सभी प्रकार के नैवेद्यों के द्वारा तुमने भगवान श्री मधुसूदन की पूजा की। फिर नृत्य और गीत आदि के द्वारा तुमने उत्सव मनाते हुए रात्रि में जागरण भी किया। तत्पश्चात भगवान को स्नान कराकर भक्ति के साथ बारंबार उनके चरणों में तुमने अपना मस्तक झुकाया और फिर महात्मा ब्राह्मण के दिए हुए भगवान के चरणोदक का तुमने पान किया, जो कि परम शांति प्रदान करने वाला है। इसके बाद ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके तुमने उन्हें उत्तम दक्षिणा प्रदान की और पुत्र एवं पत्नी आदि के साथ उस एकादशी व्रत का पारण किया। इस प्रकार भक्ति और सद्भाव के द्वारा तुमने ब्राह्मण को
भली भांति प्रसन्न कर लिया। अतः ब्राह्मण के संग और भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से सत्य धर्म में स्थित होने के कारण तुम्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है। तुमने धन के लालच में आकर पुत्र का स्नेह त्याग दिया। उसी पाप का यह फल है कि तुम पुत्रहीन हो गए हो। हे विप्रवर, उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन धान्य, पृथ्वी, स्त्री, उत्तम जन्म, श्रेष्ठ मृत्यु, सुंदर भोग, सुख, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि जो जो दुर्लभ वस्तुएं हैं, वे समस्त वस्तुएं परमात्मा भगवान श्री विष्णु की कृपा से प्राप्त होती हैं। इसलिए अब से भगवान नारायण की आराधना करके तुम उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सकोगे जो कि श्री विष्णु का परम पद कहलाता है। हे महाभाग सोम शर्मा, यह जानकर तुम श्री नारायण के भजन में लग जाओ। सूत जी इतनी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे महानुभाव ब्राह्मण हर्ष में भर गए और भक्तिपूर्वक महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर फिर अपने घर को पधारे और वहां पहुंचकर अपनी स्त्री सुमना से प्रसन्नता पूर्वक जाकर वे बोले कि हे प्रिय सुमना, तुम्हारी कृपा से ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी चेष्टाएं ज्ञात हो गई। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी कहते हैं कि तदंतर सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ नर्मदा के अत्यंत पुण्यदायक तट पर गए और फिर कपिल संगम नामक पुण्य तीर्थ में नहाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करके शांत चित्त भगवान नारायण के मंगलमय नाम का जप करते हुए वे तपस्या करने लगे। महामना सोम शर्मा 12 अक्षर मंत्र का जप और भगवान श्री हरि का ध्यान करते थे। वे सदा ही निश्चिंत होकर बैठते, सोते, चलते और स्वप्न के समय भी केवल भगवान श्री विष्णु की ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम क्रोध का परित्याग कर दिया था। साथ ही पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली परम सौभाग्यवती सती साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में ही लगी रहा करती थी। सोम शर्मा जब भगवान का ध्यान करने लगे उस समय अनेक प्रकार के विघ्नों ने सामने आकर उन्हें भय दिखाया। भयंकर विष वाले काले सांप उनके पास पहुंच जाते थे। सिंह, बाघ और हाथी उनकी दृष्टि में आकर भय उत्पन्न करते थे। इस प्रकार बड़े बड़े विघ्नों से घिरे रहने पर भी वे महाबुद्धिमान धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु के ध्यान से कभी भी विचलित नहीं होते थे। एक दिन की बात है, एक महाभयानक सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ वहां उनके समीप आया और उसे देखकर सोम शर्मा अब भय से थर्रा उठे और भगवान नरसिंह अर्थात भगवान श्री विष्णु का ध्यान करने लगे। ध्यान करते हुए सोम शर्मा भगवान नरसिंह को कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं। इंद्र नीलमणि के समान श्याम विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा है। श्री भगवान का बल और तेज महान है। वे अपने चारों हाथों में कर्मशः शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किए हुए हैं। मोतियों का विशाल हार चंद्रमा की भांति चमक रहा है। उसके साथ ही कौस्तुभ मणि भी भगवान के श्री विग्रह को उद्भाषित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह वक्षस्थल की शोभा को बढ़ा रहा है। श्री भगवान सब प्रकार के आभूषणों की शोभा से संपन्न हैं। कमल के समान खिले हुए नेत्र, मुख पर मुस्कान की मनोहर छटा, स्वाभाविक प्रसन्नता और रत्नमय हार उनकी शोभा को दुगनी कर रहे हैं। इस प्रकार परम शोभायमान भगवान श्री विष्णु की मनोहर झांकी का सोम शर्मा ने ध्यान किया। तत्पश्चात वे उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए सोम शर्मा कहने लगे, हे शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। जिन परमात्मा के उदर में तीनों लोक और 7 भुवन स्थित हैं, उन्हीं की शरण में मैं आ पड़ा हूँ। भय मेरा क्या करेगा? कृत्य आदि प्रबल विघ्न भी जिनसे भय मानते हैं तथा जो सबको दंड देने में समर्थ हैं, उन भगवान के मैं शरणागत हूँ। जो समस्त देवताओं, महाकाय दानवों तथा क्लेश उठाने वाले भक्तों के भी आश्रय हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जो भय का नाश करने के लिए अभय रूप बने हुए हैं और पापों के नाश के लिए ज्ञानवान हैं तथा जो ब्रह्मा रूप से एक अद्वितीय हैं, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो रोगों का नाश करने के लिए औषध रूप हैं, जिनमें रोग शोक आदि का नाम भी नहीं है, जो लौकिक आनंद से भी शून्य हैं, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो अविचल लोगों को भी विचलित कर सकते हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। भय मेरा क्या करेगा? जो समस्त साधुओं का पालन करने वाले हैं,
जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है तथा जो विश्वात्मा इस विश्व की सदा ही रक्षा करते हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूं। मैं जो सिंह के रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर भय दिखा रहे हैं, उन भगत भयहारी भगवान श्री नरसिंह जी की मैं शरण में आया हूँ। ग्रह से युद्ध करते समय आपत्ति में पड़ा हुआ विशालकाय गजराज जिनकी शरण में आया था और जो गजेंद्र मोक्ष की लीला में स्वयं उपस्थित हुए थे, उन शरणागत वत्सल प्रभु की मैं शरण में आया हूँ। हिरणाक्ष का वध करने वाले भगवान श्री वराह की मैं शरण में आया हूँ। ये सब जीव मृत्यु का रूप धारण करके मुझे भय दिखा रहे हैं, किंतु मैं अमृत की शरण में पड़ा हूँ। श्री हरि वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले ब्राह्मण भगत ब्रह्मा और ब्रह्म ज्ञान स्वरूप हैं, मैं उनकी शरण में पड़ा हूँ। जो निर्भय संसार का भय दूर करने वाले और भयदाता हैं, उन भय रूप भगवान की मैं शरण में हूँ। भय मेरा क्या करेगा? जो समस्त पुण्यात्माओं का उद्धार और संपूर्ण पापियों का विनाश करने वाले हैं, उन धर्म रूप भगवान श्री विष्णु की मैं शरण में पड़ा हूँ। यह परम प्रचंड आंधी मेरे शरीर को अत्यंत पीड़ा दे रही है। मैं इसे भी भगवान का ही स्वरूप मानकर इसकी शरण में हूँ। अतः हे भगवान वायु, मुझे सदा ही आश्रय प्रदान करें। अत्यंत शीत, अधिक वर्षा और दुसह ताप देने वाली धूप, इन सब के रूप में जिन भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। ये जो काल रूपधारी जीव यहाँ आकर मुझे भय देते हुए विचलित कर रहे हैं, सभी के सब भगवान श्री विष्णु के स्वरूप हैं। मैं सर्वदा इनकी शरण में हूँ। जिन्हें सर्वदेव स्वरूप परमेश्वर केवल ज्ञानमय और प्रधान रूप में बतलाते हैं, उन सिद्धों के स्वामी आदि सिद्ध भगवान श्री नारायण की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री केशव का ध्यान और सत्वन करते हुए सोम शर्मा ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को हृदय में बिठा लिया। उन ब्राह्मण देव सोम शर्मा का उद्यम और पुरुषार्थ देखकर भगवान हर्षिकेश वहां प्रकट हो गए और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए वे बोले, महाप्राग सोम शर्मन, अपनी पत्नी के साथ तुम मेरी बात सुनो। हे विप्रवर, मैं वासुदेव हूँ। हे सुवर्त, तुम मुझसे कोई उत्तम वरदान मांगो। श्री भगवान का यह कथन सुनकर द्विश्रेष्ठ सोम शर्मा ने अपने नेत्र खोले तो देखा तो क्या देखा? उन्होंने देखा तो विश्व के स्वामी श्री भगवान दिव्य रूप को धारण किए हुए उसके सामने खड़े हैं। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम है। वे महान अभ्युदयशाली और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। संपूर्ण आयुध उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। उनका श्री विग्रह दिव्य लक्षणों से संपन्न है। नेत्र खिले हुए कमल के समान है। पीत वस्त्र श्री अंगों की शोभा को बढ़ा रहा है। देवेश्वर भगवान श्री विष्णु शंख, चक्र और गदा को धारण किए हुए गरुड़ पर विराजमान हैं। वे इस जगत तथा ब्रह्मा आदि के भी भली भांति भरण पोषण करने वाले हैं। यह विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सनातन रूप धारण करने वाले हैं। वे विश्व से अतीत निराकार परमात्मा हैं। भगवान श्री जनार्दन को इस रूप में उपस्थित देखकर विप्रवर सोम शर्मा महान हर्ष में भर गए और करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं लक्ष्मी जी के सहित शोभा पाने वाले श्री भगवान को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर अपनी स्त्री सुमना के साथ उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए सोम शर्मा कहने लगे कि हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सबको सम्मान देने वाले हे लक्ष्मीपते, आपकी जय हो। योगियों के स्वामिन हे योगेंद्र, आपकी जय हो। यज्ञ के स्वामी हे हरे, आपकी जय हो। विष्णु रूप से हे यज्ञेश्वर और शिव रूप से हे यज्ञ विध्वंसक, सनातन और सर्वव्यापक हे परमेश्वर, आपकी जय हो। जय हो सर्वेश्वर, हे अनंत, आपकी जय हो। हे जय स्वरूपे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है। ज्ञानवानों में हे श्रेष्ठ, आपकी जय हो। हे ज्ञान नायक, आपकी जय हो। सब कुछ देने वाले हे सर्वज्ञ परमेश्वर, आपकी जय हो। सत्व गुण को उत्पन्न करने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। यज्ञ व्यापी हे परमेश्वर, आप प्रज्ञा स्वरूप हैं, आपकी जय हो। प्राण प्रदान करने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। पाप नाशक हे पुण्येश्वर, आपकी जय हो। हे पुण्य पालक हे हरे, आपकी जय हो। ज्ञान स्वरूप हे ईश्वर, आपकी जय हो। आप ज्ञान गम्य हैं, आपको मेरा नमस्कार है। हे कमल लोचन, आपकी जय हो। आपकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ था, अतः पद्मनाभ नाम से प्रसिद्ध आपको प्रणाम है। हे गोविंद, आपकी जय हो।
हे गोपाल, आपकी जय हो। शंख को धारण करने वाले हे निर्मल स्वरूप, हे परमात्मन, आपकी जय हो। चक्र को धारण करने वाले हे अव्यक्त रूप परमेश्वर, व्यक्त रूपधारी, आपको नमस्कार है मेरा। हे प्रभु, आपके अंग पराक्रम से शोभा पा रहे हैं, आपकी जय हो। हे विक्रम नायक, आपकी जय हो। विद्या से विलसित रूप वाले हे देवेश्वर, आपकी जय हो। वेदमय हे परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। पराक्रम से सुशोभित अंगों वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। उधम प्रदान करने वाले हे देव, आपकी जय हो। आप ही उधम के योग्य समय और उधम रूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप उधम में समर्थ हैं, आपकी जय हो। उधम कराने वाले भी आप ही हैं, आपकी जय हो। युद्ध उद्योग में प्रवृत्त होने वाले आप सर्वात्मा को नमस्कार है। स्वर्ण आपका तेज है, आपको नमस्कार है। आप विजयी वीर हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत तेजस स्वरूप और सर्व तेजोमय हैं, आपको नमस्कार है। आप दैत्य तेज के विनाशक और पाप में तेज का अपहरण करने वाले हैं। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। आप हविष्य भोजी तथा हव्य और कव्य का वहन करने वाले अग्नि हैं, आपका सुधा रूप है, आपको नमस्कार है। आप स्वाहा रूप हैं, यज्ञ स्वरूप हैं और योग के बीज हैं, आपको नमस्कार है। हाथ में शारंग धनुष धारण करने वाले आप पापहारी हरि को प्रणाम है। कार्य कारण रूप जगत को प्रेरित करने वाले विज्ञानशाली परमेश्वर को नमस्कार है। वेद स्वरूप भगवान को प्रणाम है। सबको पवित्र करने वाले हे प्रभु, आपको नमस्कार है। सबके कलेशों का अपहरण करने वाले हरित केशों से युक्त श्री भगवान को प्रणाम है। विश्व के आधारभूत परमात्मा केशव को नमस्कार है। कृपा में और आनंद में ईश्वर को नमस्कार है। कलेशों का नाश करने वाले नित्य शुद्ध भगवान श्री अनंत को नमस्कार है, जिनका स्वरूप नित्य आनंदमय है, जो दिव्य होने के साथ ही दिव्य रूप को धारण करते हैं। 11 रुद्र जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा ब्रह्मा जी भी जिनके सामने मस्तक को झुकाते हैं, उन भगवान को प्रणाम है। हे प्रभु, देवता और असुरों के स्वामी भी आपके चरण कमलों में अपना मस्तक टिकाते हैं। आप देवेश अमृत और अमृतात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप क्षीर सागर में निवास करने वाले और लक्ष्मी जी के प्रियतम हैं, आपको नमस्कार है। आप ओमकार विशुद्ध तथा अविचल रूप हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप व्यापी, व्यापक और सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। वराह रूपधारी आपको प्रणाम है। महाकश्यप के रूप में आपको नमस्कार है। वामन और नरसिंह का रूप धारण करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। सर्वज्ञ मत्स्य भगवान को प्रणाम है। श्री राम, कृष्ण, ब्राह्मण श्रेष्ठ, कपिल और हैग्रीव के रूप में अवतीर्ण हुए आप भगवान को प्रणाम है। इस प्रकार से इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन का सत्वन करके सोम शर्मा ने फिर कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा को नहीं जानते हैं तथा हे सर्वेश्वर, रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। फिर दूसरा कौन आपके गुणों का वर्णन कर सकता है भला? मुझ में बुद्धि ही कौन सी है जो कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं? हे केशव, मैंने अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपों का सत्वन किया है। हे सर्वेश, मैं जन्म जन्म से आपका ही दास हूँ। हे लोकेश, मुझ पर आप दया कीजिए। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भगतजनों, इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? आशा है पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। हरे कृष्णा।